सिवनी जिले में कलेक्टर के द्वारा चलाए जा रहे गिफ्ट डेस्क बेंच अभियान को मिल रही बड़ी सफलता। धनौरा में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों की कलेक्टर ने जमकर की तारीफ। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के उद्देश्य से सिवनी जिले की कलेक्टर संस्कृति जैन के द्वारा यहां पर डेस्क बेंच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों के जनसहयोग से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जमीन पर नहीं बैठकर बल्कि डेस्क बेंच में बैठकर यहां पढ़ाई करने का मौका मिले। इसको लेकर यहां पर कलेक्टर के द्वारा अपील की गई और इस अपील का बड़ा असर यहां जिले में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सिवनी जिले के धनौरा विकास खंड में 86 शासकीय प्राथमिक स्कूलों में 614 डेस्क बेंच दानदाताओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिसको लेकर एक समारोह का आयोजन धनौरा में आयोजित किया गया। इस समारोह पर पहुंची सिवनी कलेक्टर ने सिवनी जिले के धनौरा विकास खंड के शिक्षकों की जमकर तारीफ की है। तारीफ में क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए वीडियो में। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर खबर का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जिस प्रकार हम हमारे यहाँ मंच पर बैठने के लिए आगे आते हैं, हमारे विकास खंड के बच्चों के लिए आगे आना बहुत बहुत आवश्यक है। हमारा ही ये क्षेत्र है, हमारा ही ये भविष्य है। और ये गिफ्ट डेस्क अभियान किस लिए हमने शुरू किया, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसका अनुमान हम आज नहीं लगा पाते कि जब बच्चा पढ़ लिख पाता है उसका हमें प्रभाव दिखता है 20 वर्ष बाद। और शिक्षित होने से बच्चे को नौकरी मिलना आवश्यक नहीं है, ये मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ। शिक्षित होने से, चीज़ों को समझने से, परखने से समाज एक साथ बढ़ता है। ये कैसे बढ़ता है? एक शिक्षित किसान अपने खेत में सही उर्वरक डालता है। एक शिक्षित माँ अपने बच्चों को सही पोषण आहार दिलवाती है। एक शिक्षित पति पत्नी अपनी शादी को सफल बनाने के लिए सार्थक प्रयास करते हैं, क्योंकि वो समाज में समस्त व्यक्तियों की अहमियत को पहचानते हैं। एक शिक्षित समाज लड़ने की जगह, बोलने की जगह सुनने में विश्वास करने लगता है, और सुनने से हमारी काफ़ी सारी सामाजिक कठिनाइयाँ बंद हो जाती हैं। इसीलिए गिफ्ट डेस्क अभियान जो है केवल हमारे प्राथमिक शालाओं को एक सुलभ शाला बनाने के लिए प्रथम प्रयास है, पर ये केवल पहला कदम है कि पहले हमारे सारे बच्चे हमारे स्कूलों में पहुँचे, और उन स्कूलों में पहुँचाने के लिए ये एक सार्थक प्रयास है कि हम उन्हें इस प्रकार का वातावरण दें जिसमें वो स्वयं आना चाहें। यहाँ के सारे बच्चों को इतना मज़ा आ रहा है डेस्क बेंच पर बैठे हुए कि उनके, अरे मत कहिए उन्हें कुछ, पर मैं यही कहना चाह रही हूँ, बच्चे को जब स्वयं लगता है कि वो स्कूल आए तो ये हमने प्रथम बाजी मार ली है। दूसरी बाजी होती है हमारे गांव के समाज की, जहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जब हर व्यक्ति ये देखे कि क्या हमारे घर के आसपास के सारे बच्चे टहल तो नहीं रहे हैं बाहर, जैसे ही 9:30-10 बज रहे हैं, क्या वो स्कूल के लिए चलने लगे हैं, क्या उन्होंने यूनिफॉर्म धारण करके शुरू कर लिया है। ये केवल शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है, उस स्कूल के आसपास के समस्त व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, चाहे वो 80 वर्षीय दादा हो या उसी की 10 साल की माध्यमिक शाला में पढ़ने, कि हमारा हर बच्चा रोज स्कूल जाए।
उसके बाद हमारी जवाबदारी समाज में आ जाती है हमारे शिक्षकों की कि जब वो कक्षा में पहुँचे तो हमारे बच्चों को एक ऐसा, स्पेशली हमारे प्राथमिक शालाओं के लिए, कि मेरी खुद की बेटियां एक पहली कक्षा में पढ़ती हैं, तो मुझे पता है कि कितना कठिन है बच्चों में लिखने पढ़ने की रुचि लाना। इसलिए आप लोगों का काम आसान नहीं है। और कई बार जैसे यहाँ पर लोगों ने बोला कि मैं एकदम खुलकर बोल रही हूँ कि लोगों का मन प्राइवेट स्कूलों की ओर बढ़ता जा रहा है, तो मैं यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को, प्रेस के साथियों को बताना चाहूँगी कि हमारे शिक्षकों के प्रयास से इस बार धनौरा विकासखंड के शासकीय शालाओं का पहली कक्षा का एनरोलमेंट पिछले वर्ष से 168% ज़्यादा है। एक बच्चे का एनरोलमेंट इंश्योर कराया है और इस बात को बताने में मुझे बहुत खुशी है कि धनौरा में 168% है, पर हमारे पूरे ज़िले में 153% कक्षा 1 में शासकीय शालाओं में इस बार अधिक एनरोलमेंट हुआ है। और अभी तो अपना जुलाई चल रहा है, सितंबर तक हमें देखना है कि हमारे बच्चे सभी के सभी स्कूलों में एनरोल्ड हो जाएं। तीसरी चीज़ मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ, जिसमें हमारी समाज की भागीदारी रहेगी और हमारे माता पिताओं की और एसएमसी की भागीदारी रहेगी। प्राथमिक शिक्षा में अब हम हर महीने हमारे समस्त बच्चों का OMR शीट पे आकलन करेंगे कि वो कितना पढ़ लिख पा रहे हैं, ताकि शिक्षकों को भी पता चले कि उनका कौन सा छात्र कौन सी दक्षता में पीछे रह रहा है और उनको कौन से छात्र को किस दक्षता में आगे लाना है, ताकि क्लासरूम स्तर पे हमारे शिक्षकों को हम वो बता सकें कि कहाँ उनके कौन से बच्चे पिछड़ रहे हैं, ताकि धीरे करके इस वर्ष हमारे जितने भी छात्र जिस भी कक्षा में हैं वो FLN की दक्षता यानी पढ़ने लिखने और गणित की दक्षता साल के अंत में अपनी उम्र अनुसार प्राप्त कर सकें। और ये चैलेंज आपका है, क्योंकि धनौरा विकासखंड, जैसे कि आपने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे वो रहने वाला विकासखंड है। सबसे मोटिवेटेड टीचर्स धनौरा विकासखंड के हैं। तो धनौरा विकासखंड के सभी शिक्षकों को, सभी पालकों को, हमारे एसएमसी को, हमारे समस्त अधिकारी गण को, हमारे समस्त जनप्रतिनिधि गण को ये दृढ़ निश्चय लेना है कि धनौरा विकासखंड हमारे पूरे ज़िले के लिए ही नहीं, हमारे पूरे राज्य के लिए नहीं, परंतु पूरे देश के लिए एक ऐसा विकासखंड बने जो पूरे देश को सिखा सके कि हमारे बच्चों में दक्षता पढ़ने लिखने और गणित की कैसे लाई जा सके। तो ये चैलेंज मैं हमारे सभी धनौरा के शिक्षकों को दे रही हूँ कि हमारे बच्चे दक्ष बने, ताकि जब वो 5वीं के बाद 6वीं में जाएं, 8वीं के बाद 9वीं में जाएं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को जो बढ़ जाती हैं उनको ग्रास्प करने में उन्हें ये कठिनाई नहीं आए कि उनको पढ़ने लिखने में या गणित करने में कोई कमी है। तो हम सबसे पहले एक सुगम कक्षा बना रहे हैं, पर सुगम कक्षा हमारा पहला स्टेप है। तो हम सभी को जो यहाँ बैठे हैं संकल्प लेना है कि इस वर्ष हम अपनी प्राथमिक शालाओं के समस्त बच्चों को, और ये भी मैं कह रही हूँ ये केवल प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के लिए नहीं है, ये हमारे माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के लिए भी है, हमारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के शिक्षकों के लिए भी है, कि आप आगे बढ़कर देखें कि जो बच्चा आपके हाथों से गुजर रहा है
वो अपनी परम ऊंचाई पर पहुंच सके। और यही संकल्प हमें केवल शिक्षा विभाग को नहीं, पर धनौरा के संपूर्ण समाज को बिना किसी द्वेष भाव के, बिना किसी अंतर के, बिना किसी कंपैरिजन के कि ये किसका अभियान है, ये हम सभी का अभियान है कि हम हमारे धनौरा विकासखंड के बच्चों को दक्ष बनाएं। और किसी भी समाज